हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। हम कर रहे हैं क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर 11 डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन और ये हमारे वीडियो का पार्ट 20 है। स्टूडेंट, आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन 5 एंड 6। तो क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन 5 है, अ फार्मर हैज एनफ फूड टू फीड 20 एनिमल इन हिज कैटल फॉर 6 days। हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ देयर वर 10 मोर एनिमल इन हिज कैटल। एक फार्मर है, उसके पास 20 एनिमल है और 20 एनिमल को फीड कराने के लिए उसके पास 6 डे का फूड है। तो आप बताइए कि उसके पास 10 मोर एनिमल अगर और हो जाते हैं, कहने का मतलब 20 + 10 30 एनिमल हो जाते हैं, तो वह उसको उसके पास कितने दिन का फूड होगा यह आपको बताना है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि 30 एनिमल होने पर फार्मर के पास कितने दिन का फूड होगा। ठीक है, 20 है तो 6 डे का फूड है, तो 30 एनिमल होने पर कितने दिन का फूड होगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहला काम तो हम ऐसा करते हैं स्टूडेंट, हम सबसे पहले लिखते हैं एनिमल्स आर। एनिमल कितने हैं फार्मर के पास? एनिमल्स आर, फार्मर के पास एनिमल है 20। when 10 more animal तो उसके पास हो जाएंगे 20 + 10 = 30 एनिमल। ठीक है, उसके पास 30 एनिमल्स हो जाएंगे। अब आप देख रहे हो यहाँ पे कि भाई यहाँ पे आपके पास दो क्वांटिटी है, तो हम ऐसा करते हैं जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको टेबल में ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या होगी, इस तरह से एक टेबल बन जाएगी। वी हैव फॉलोइंग टेबल। हमारे पास इस तरह से एक टेबल बन जाएगी। क्या टेबल बनेगी? नंबर ऑफ एनिमल्स। और दूसरी टेबल दूसरा हो जाएगी क्वांटिटी नंबर ऑफ डेज फूड टू फीड, है ना, नंबर ऑफ डेज फूड टू फीड। ठीक है, अब देखिए नंबर ऑफ एनिमल हमारे पास x क्वांटिटी मान लेते हैं और नंबर ऑफ डेज फूड टू फीड हम y क्वांटिटी मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए नंबर ऑफ एनिमल अगर फार्मर के पास 20 है तो नंबर ऑफ डेज फूड टू फीड उसके पास 6 होंगे। अगर नंबर ऑफ एनिमल उसके पास 30 है तो नंबर ऑफ डेज फूड टू फीड हम y मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक लाइन और लिख लेते हैं, लेट when number of animals are 30, है ना, number of days be y, ऐसा हम मान लेते हैं। ऐसा हम मान रहे हैं, लेट व्हेन नंबर ऑफ एनिमल्स आर 30 नंबर ऑफ डेज भी y मान लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, नंबर ऑफ डेज क्या हो गया, y हो गए। अब यहाँ पे हमने टेबल तो बना ही ली है, अब हम क्या करते हैं, इस टेबल को क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, इस टेबल को हम क्लोज कर लेते हैं। अच्छा स्टूडेंट बताइए, ये इनवर्स प्रोपोर्शन का केस बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है इनवर्स प्रोपोर्शन का केस, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जैसे ही नंबर ऑफ एनिमल बढ़ेंगे तो क्या होगा, फूड जो फार्मर के पास होगा वो कम डे का बचेगा। भाई एनिमल कम है तो फूड ज़्यादा डे का है उसके पास, लेकिन एनिमल बढ़ते ही उसके पास फूड कम डे का बचेगा। तो सबसे पहले तो आप क्या करिए, यहाँ पे लिख लिए, दिस इज केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। दिस इज केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन, है ना, दिस इज केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन because when number of animals are increase number of days are decrease, number of days are decrease।
ठीक है। अब सो x1 y1 का प्रोडक्ट x2 y2 के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप देखिए कि भाई यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ एनिमल x क्वांटिटी है और नंबर ऑफ डेज फूड टू फीड y क्वांटिटी है। तो x क्वांटिटी के वेरिएशन क्या हो गए, x1 और x2, y क्वांटिटी के वेरिएशन y1 और y2 हो गए। अब आप देखिए कि x1 y1 का प्रोडक्ट x2 y2 के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। अब आपका x1 क्या है भाई 20 है और y1 क्या है 6 है। टेबल के अकॉर्डिंग x1 क्या है 20 है, y1 6 है। टेबल के अकॉर्डिंग x2 आपका क्या है 30 है और y2 क्या है भाई आपके टेबल के अकॉर्डिंग y माना है। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करके y लिख देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, 20 इंटू 6 कीजिए और y को यहीं छोड़िए और 30 को यहाँ ले आइए क्योंकि ये y के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई। तो इक्वल के इस साइड आके हो गया डिवाइड। 0 से 0 को कट कीजिए, 3 2 जा 6 होता है। y की वैल्यू आपको क्या मिल गई 2 इंटू 2 जिसका मतलब होता है 4। तो y इक्वल 4 है। 4 क्या है 4 डेज है ना, 4 डेज फूड टू फीड 30 एनिमल्स। हमारे पास फार्मर के पास क्या हुआ 4 डेज फूड टू फीड 30 एनिमल। 4 डे का फूड हो गया उसके पास 30 एनिमल्स के लिए। तो यही तो पूछा था, बस यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन 5 हमने कर लिया है। अब क्वेश्चन 6 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 6 भी देख लेते हैं। अ कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट दैट 3% कुड रीवायर Jasminder's house in 4 days if he used 4% instead of 3. How long should they take to complete the job? एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसने एस्टिमेट लगाया कि जसमिंदर के हाउस को 4 डेज में रीवायर किया जा रहा है जिसमें 3% यूज होंगे, लेकिन उसने क्या करा 3% की जगह 4% यूज कर लिए। तो फिर आप बताइए कि काम कितने दिन में होगा। तो भाई जसमिंदर के हाउस को रीवायर करने के लिए उसने ये एस्टिमेट लगाया कि 4 डेज में 3% की जरूरत पड़ेगी, लेकिन उसने क्या करा 4% यूज कर लिए 3% की जगह। तो काम कम दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको यही बताना है कि काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो भाई हमारे पास एक टेबल होगी यहाँ पे, तो हम सबसे पहले तो लिख लेते हैं हमारे पास वी हैव अ फॉलोइंग टेबल। और फॉलोइंग टेबल में हम क्या लिखेंगे नंबर ऑफ पर्सन लिख लेंगे और नंबर ऑफ डेज लिख लेंगे। ठीक है। अब नंबर ऑफ पर्सन हमारे पास अगर 3 है तो काम हो जाएगा 4 दिन में, लेकिन नंबर ऑफ पर्सन अगर 4 है तो काम हम मान लेते हैं y दिन में होगा। तो यहाँ पे एक लाइन हम और लिख लेते हैं लेट नंबर ऑफ पर्सन एस पर्सन 4 है ना, लेट नंबर ऑफ पर्सन 4, नंबर ऑफ डेज बी वाई। अगर नंबर ऑफ पर्सन 4 है तो नंबर ऑफ डेज वाई है, ऐसा हम मान लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, नंबर ऑफ डेज वाई हो गए। वाई की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब आप इसको तो टेबल को तो करिए आप क्लोज। अब स्टूडेंट आप एक चीज तो समझ रहे होंगे कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है कि नंबर ऑफ पर्सन बढ़ा दिए तो काम कम दिन में हो जाएगा। एक क्वांटिटी हुई इंक्रीज तो दूसरी क्वांटिटी हो गई डिक्रीज। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो आप यही लिखिए करिए यहाँ पे दिस इज केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन because when x quantity when number of person increase
number of days, number of person are increase, number of person are increase, number of days are decrease. So x1 y1 का प्रोडक्ट इक्वल होता है x2 और y2 के प्रोडक्ट के। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन क्या है, हमारी x क्वांटिटी है, और नंबर ऑफ डेज क्या है, हमारे पास y क्वांटिटी है। नंबर ऑफ पर्सन x क्वांटिटी के वेरिएशन हो गए x1 और x2, नंबर ऑफ डेज y क्वांटिटी के वेरिएशन हो गए y1 और y2। अब क्या करना है आपको, x1 y1 का प्रोडक्ट और x2 और y2 का प्रोडक्ट निकाल लेना है। तो देखिए भाई x1 क्या है, मेरे पास 3 है, y1 मेरे पास 4 है, किसके इक्वल है, x2 जो कि 4 है, और y2 क्या है, मेरे पास y है, y2 मेरे पास y है, और मुझे y की वैल्यू ही फाइंड करनी है। तो भाई 3 × 4, और y को तो छोड़िए यहाँ, और 4 को यहाँ ले आइए, क्योंकि ये y से हो रहा था मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे इक्वल के साइड आके हो गया डिवाइड। 4 से 4 कट गया, y क्या मिला आपको, 3 मिल गया। 3 क्या है भाई, 3 डेज है ना, 3 डेज है। तो आपने क्या जाना कि 3 डेज के अंदर क्या होगा, तो अगर पर्सन व्हेन पर्सन, तो 3 डेज के अंदर, तो हमने क्या जाना, व्हेन ही यूज 4 पर्सन वर्क इज कंप्लीट इन 3 डे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए व्हेन ही यूज 4 person work is complete in 3 days। ठीक है, यही तो हमें बताना था। तो अगर उसने when he use 4 person work is complete in 3 day, तो यही हमारा आंसर है स्टूडेंट। तो हमने क्या करा है, हमारा क्वेश्चन 6 कर लिया है। तो हमने हमारे इस वीडियो में क्वेश्चन 5 और 6 स्टूडेंट कर लिया है। अब हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, वहां हम करेंगे क्वेश्चन 7 और 8। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।